नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रिपोर्टर जी लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव पर लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ खास विश्लेषण आपके लिए लेकर आ रहा है। और जैसे जैसे अब चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, 5 अक्टूबर जिसका तमाम हरियाणा के वोटर्स के साथ साथ उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टी को इंतजार है जिस दिन मतदान होगा, यानी कि तमाम जो 90 की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं और जिन्हें उम्मीद है कि इस बार हरियाणा की जनता उन्हें जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी, उनका भविष्य ईवीएम में 5 अक्टूबर को कैद हो जाएगा। और 8 अक्टूबर को फैसले की तारीख है जिस दिन पूरी की पूरी तस्वीर हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव की साफ हो जाएगी कि यानी कि इन 90 विधानसभा सीटों पर कौन विधायक बन रहा है और कौन विधायक जो बनने का सपना लेकर चुनाव के मैदान में खड़ा हुआ था उसका सपना टूट गया। और इसके साथ साथ ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि हरियाणा का किंग कौन बनेगा, यानी कि हरियाणा की सत्ता पर कौन सी पार्टी राज करने वाली है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। लेकिन इस सब के बीच लगातार जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, मुकाबला हर विधानसभा सीट पर काफी टफ हो रहा है। और इस टफ मुकाबले में कैसे जीत दर्ज की जाए, ये तमाम उम्मीदवारों के लिए बड़ा टास्क, बड़ा चैलेंज भी है। इस सब के बीच कई ऐसे उम्मीदवार हैं इन विधानसभाओं पर जो किसी ना किसी दूसरे उम्मीदवार का खेल बिगाड़ने का काम भी कर रहा है। और आज हम बात करेंगे हरियाणा की सोहना विधानसभा की। और सोहना विधानसभा सीट पर जो तमाम उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन सब के बीच में एक नाम है, वो है जावेद अहमद का। जावेद अहमद 2024 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर सोहना विधानसभा में खड़े हुए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जावेद अहमद चुनाव जीतने की स्थिति में है या फिर जावेद अहमद इस चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे। यानी कि जो मुकाबला कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में, उन दोनों में किसका खेल सबसे ज्यादा जावेद अहमद एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बिगाड़ सकते हैं। या फिर इसके बाद दूसरा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि क्या वो इस चुनाव में बीजेपी की बी टीम का काम तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से चुनाव की स्थिति है, उसमें कहीं जावेद अहमद ना चाहते हुए भी बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गए। क्योंकि आपको बता दें, हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी बसपा गठबंधन, जेजेपी एएसपी गठबंधन, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी ना चाहते हुए भी बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं। यानी कि ये पार्टियां जितना ज्यादा गेन करेगी उतना ही नुकसान कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में होना है। और कुछ इसी तरह की स्थिति सोहना विधानसभा में भी देखने को मिल रही है, जहां पर जावेद अहमद किसका खेल बिगाड़ सकते हैं या फिर क्या जावेद अहमद बीजेपी की बी टीम बन गए हैं। आज इसी पर बात करेंगे और इसी का विश्लेषण यहां पर करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पिछले 2 चुनाव की, यानी कि 2019 और 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ रहे थे और इन नतीजों में जावेद अहमद कहां पर खड़े हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले, यानी कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसके नतीजों की पहले बात करते हैं, जो कि सोहना विधानसभा से थे। तो यहां पर जो बीजेपी से थे संजय सिंह, जिन्हें पहली बार सोहना विधानसभा से बीजेपी ने टिकट दिया था। इससे पहले संजय सिंह नूह विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन वो हारे। लेकिन तीसरी बार सोहना से वो चुनाव के मैदान में उतरे और 59,117 वोट ली, यानी कि जो कुल मतदान हुआ था उसका 36.16% संजय सिंह के हिस्से में आया था। इसके बाद बीएसपी के टिकट पर जावेद अहमद चुनाव के मैदान में खड़े हुए थे और जावेद अहमद को जो कुल वोट मिले थे वो थे 39,868, यानी कि कुल वोट प्रतिशत की बात कर ले तो 24.38% वोट जावेद अहमद को सोहना विधानसभा से 2019 के विधानसभा चुनाव में मिले थे। तो वही कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था एक और मुस्लिम चेहरा, जो कि थे शमसुद्दीन, जिन्हें 10,735 वोट मिले थे, यानी कि 6.57% जो है
वो वोट कुल मतदान का अपने हिस्से में लाने में कामयाब हुए थे। तो ये तस्वीर 2019 के विधानसभा चुनाव की थी। 2014 के विधानसभा चुनाव पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि जावेद अहमद किसका खेल बिगाड़ सकते हैं और क्या जावेद अहमद चाहते ना चाहते बीजेपी की बी टीम का काम इस चुनाव में कर रहे हैं। तो 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 2014 में टिकट दी थी तेजपाल तंवर को और 2019 में तेजपाल तंवर की टिकट काट दी थी और 2024 में ही अब तेजपाल तंवर को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तेजपाल तंवर को वोट मिले थे 53,797 और कुल मतदान का जो प्रतिशत था वो था 36.20%। और दूसरे नंबर पर रहे थे आईएनएलडी से किशोर यादव। किशोर यादव को वोट मिले थे 29,250 और कुल मतदान का जो प्रतिशत था वो इनके हिस्से में आया था 19.68%। और तीसरे नंबर पर बीएसपी ने जावेद अहमद को अपना टिकट देकर चुनाव के मैदान में खड़ा किया था और 2014 के विधानसभा चुनाव में जावेद अहमद को मिले थे 21,791। कुल मतदान का था 14.86%। और चौथे नंबर पर निर्दलीय के तौर पर रोहताश खटाना खड़े हुए थे, जो इस बार यानी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन्हें मिले थे 19,983, जो कुल वोट का प्रतिशत था 13.45। तो ये स्थिति बनी थी 2014 के विधानसभा चुनाव की। यानी कि 2014 और 2019 के चुनाव यानी कि 2 बार के चुनाव लड़े थे जावेद अहमद ने, लेकिन दोनों में जीत हासिल नहीं कर पाए थे। हाँ, वोट प्रतिशत और वोट अच्छा खासा लिया था, लेकिन इसका फायदा किसे मिला ये अपने आप में बड़ा सवाल था। अब बात करते हैं सोहना जो सीट है उसके कुल वोट कितने हैं। 2,70,178 कुल वोट यहां पर है। और अब अगर इन्हें धर्म या जातियों के आधार पर बांट दे तो किस तरह की तस्वीर बनती है वो एक बार आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि जावेद अहमद पूरे के पूरे इस खेल में किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ये कुल वोट है जो कि सोहना विधानसभा से है, जिसमें एक बड़ा नंबर है जो कि मुस्लिम यानी कि मे वोटर है 52,263। इसके बाद गुर्जर आते हैं जो कि 51,290 है। तीसरे नंबर पर दलित वोटर है 37,907। उसके बाद यादव 21,145। जाट वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है 18,516। ब्राह्मण है यहाँ पर 17,887। राजपूतों की संख्या की बात करें तो 15,715 और वैश्य की बात करें तो 11,430। वैश्य यानी कि बनिया बिरादरी से वोटर है। और अन्य की बात करें तो ये है 52,218 और ये बन जाते हैं कुल 2,70,178 वोट सोहना विधानसभा के। और अब जो तमाम उम्मीदवार सोहना विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें इन्हीं वोट में से एक बड़ा नंबर अपने हिस्से में लेना होगा, अपने खाते में दर्ज करना होगा, तभी जाकर वो जीत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुस्लिम और दलित वोट है जिसके लिए ये माना जा रहा है और साथ साथ जाट वोटर्स कि ये पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन अब अगर इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिस तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हरियाणा में बनी है, आम आदमी पार्टी, जेजेपी एएसपी गठबंधन, आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन, जो कि एक तरह से बीजेपी से नाराज वोटर के लिए एक नया विकल्प बन गए हैं, जो कि कांग्रेस के पास ना जाकर इनके पास अगर जाता है तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो उसी तरह की स्थिति यहां पर भी बन रही है कि अगर मुस्लिम वोट जावेद के पास एक बड़ी संख्या में जाता है तो इसका सीधे सीधे फायदा बीजेपी को मिलेगा। यानी कि जो बीजेपी से नाराज है वो बीजेपी से नाराजगी दिखाकर कांग्रेस के साथ ना जाकर अगर जावेद के साथ जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, तो आप समझिए कि बीजेपी और ज्यादा बेहतर या मजबूत स्थिति में यहां बन सकती है। तो ये बड़ी एक सेंधमारी यहां पर है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी ने गुर्जर बिरादरी से ही अपना कैंडिडेट बनाया है। इसके अलावा आईएनएलडी बीएसपी और जेजेपी एएसपी ने भी गुर्जर बिरादरी से ही अपना कैंडिडेट चुनाव के मैदान में खड़ा किया है। तो आप यहां से समझिए कि अगर जो गुर्जर बिरादरी से जो वोटर है वो
दूसरे दलों के साथ अगर जाते हैं तो उसका फायदा भी किसे मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। और इसका सीधे नुकसान किसे होगा? कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। यानी कि ये तमाम दल जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक तरह से बीजेपी के लिए वोट कटवा का काम करेंगे। जो वोट कांग्रेस के पास आना चाहिए वो इनके पास चला जाएगा और बीजेपी यहां पर मजबूत होगी। साथ ही साथ जाट का नंबर कितना कांग्रेस के पास जाएगा या बीजेपी में कितना छिटकेगा, तो ये भी तमाम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी जो नजर रहने वाली है वो ये 3 वोटर्स हैं, जिसमें मुस्लिम, गुर्जर और दलित समाज के वोटर्स आते हैं। अगर इसमें डिवीजन होता है तो ये जो डिवीजन होगा वो आप समझिए कि ये तमाम ये वोटर्स हैं जो बीजेपी से नाराज है, लेकिन डिवाइड होने की स्थिति में ये अपनी नाराजगी बीजेपी से जरूर दिखाएंगे। इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, उल्टा बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्योंकि फिर कांग्रेस कमजोर होगी। और यही एक स्थिति बन रही है सोहना विधानसभा में कि जावेद अहमद अगर मुस्लिम वोट का एक बड़ा नंबर काटता है तो उसका सीधा फायदा हो जाएगा बीजेपी के उम्मीदवार तेजपाल तंवर को, और नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। फिर चाहे ये वोटर्स बीजेपी को हराने के लिए ही वोट क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उस स्थिति में वोट बट जाएंगे। और जैसे ही वोट बिखरेंगे तो आप समझिए कि वहां पर बीजेपी अपर साइड पर होगी और बेहतर स्थिति में हो जाएगी। इसीलिए हम यहां सवाल कर रहे हैं कि जावेद अहमद जो कि इंडिपेंडेंट है सोहना विधानसभा से, वो यहां पर किसका खेल बिगाड़ रहे हैं और क्या चाहते ना चाहते वो बीजेपी की बी टीम बन गए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।